हमारे पास एक तोप है जो कि एक बॉल को 10 मीटर प्रति सेकंड से हवा में उछालने वाली है और ऐसा ये कर रही है 30 डिग्री के एंगल पे। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे ये बॉल को फेंक रही है हवा में। अब ये बॉल कुछ दूर जाके गिरेगी। अब हमें पता लगाना है कि ये दूरी कितनी है, कितनी दूर जाके बॉल गिर रही है, हाउ फार। तो सबसे पहली चीज कि मैं इस 2 डायमेंशन के मोशन को 2 परपेंडिकुलर 1 डायमेंशन के मोशन में तोड़ने वाला हूं। एक डायरेक्शन हो गया तुम्हारा अलोंग द सरफेस या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और एक डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस या फिर वर्टिकल डायरेक्शन। तो सबसे पहली चीज कि मैं इस वेलोसिटी वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ दूंगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। और कंपोनेंट्स कुछ नहीं बल्कि वो वेक्टर्स होते हैं जिनका की सम इस वेलोसिटी वेक्टर के बराबर हो, और हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो आओ बना लेते हैं। मान लो कि ये हो गया, ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ इतना, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट मैं कहीं यहाँ बना लेता हूँ। ये हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। वैसे तो मैं यहाँ बना सकता था, लेकिन थोड़ा क्लीन रखने के लिए मैं इसे यहाँ पे भी शिफ्ट कर देता हूँ। वेक्टर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और ये हो गई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और हमें पता लगाना है कि ये कितनी दूर जा रहा है, ये बॉल कितनी दूर जाके गिर रहा है। तो यानी कि मुझे पता लगाना है कि बॉल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो इसलिए मैं केवल फोकस करने वाला हूं बॉल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की मोशन पे। अब देखो, मुझे पता है कि बॉल की वेलोसिटी क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हो जाएगी इस वाइट वाले कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। और इसकी वैल्यू तो मैं ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके आसानी से निकाल सकता हूँ। और उसके बाद मुझे ये भी पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, क्योंकि हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं एयर रेजिस्टेंस को। तो यानी कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का, और उससे आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी की एक्स कंपोनेंट, इसकी वैल्यू मुझे पता है, टाइम लेकिन मुझे पता नहीं है। अगर मुझे पता चल जाए कि बॉल कितने देर तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रहा था, तो मैं ये पता लगा सकता हूँ कि कितनी दूर गई होगी बॉल। लेकिन हम ये टाइम निकाले कहाँ से? तो अब देखो, हॉरिजॉन्टल मोशन से तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। आओ वर्टिकल मोशन पे फोकस करते हैं। तो मुझे पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी क्या होगी, वो हो जाएगी ये येलो वाली कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड। और मुझे ये भी पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट भी पता है बॉल की। बॉल स्टार्ट कर रही है जमीन से, फिर ऊपर जाके जमीन पे ही आ जा रही है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब मुझे 3 वेरिएबल की वैल्यूज पता है, तो यानी कि मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके चौथे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगा, यानी कि मुझे टाइम पता चल जाएगा। तो चलो आओ वेलोसिटी की कंपोनेंट्स निकालते हैं। मैं यहाँ पे वेलोसिटी को साइड में बना देता हूँ। ये थोड़ा सा मैं बड़ा दिखाने के लिए से बना रहा हूँ ताकि अच्छे से क्लियरली हमें दिखे। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी वेक्टर, और हमें पता है कि इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई, ये है 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसे मैं 2 कंपोनेंट्स में तोड़ने वाला हूँ। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हो गई ये, दिस इज वी एक्स, और इसकी लंबाई हमें निकालनी है। और फिर दूसरी हो गई वर्टिकल कंपोनेंट जो कि यहाँ से यहाँ आ जाएगी, वी वाई कह देते हैं इसे हम, और हमें इसकी भी लंबाई निकालनी है। तो अगर तुम ध्यान से यहाँ पे देखो तो एक एंगल भी दिया हुआ है, 30 डिग्रीज का एंगल। वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्रीज का एंगल बना रही है, और इस ट्रायंगल में क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो ये वाली एंगल हो जाएगी 90 डिग्रीज, 90 डिग्रीज। अब ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इसका मतलब, और इसकी लंबाई हमें दी हुई है 10। ये एंगल 30, ये एंगल 90। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हम इन दोनों साइड की लंबाई निकाल सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल। आओ देखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर तुम्हें याद हो तो होता है सो का टोआ। साइन ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड की लंबाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की लंबाई। यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्रीज दिया हुआ है, तो इसका साइन निकालते हैं। वो हो जाएगा ऑपोजिट साइड, जो कि ये वाली साइड है, इसकी लंबाई डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की लंबाई। आओ लिख लेते हैं, साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड की लंबाई, और वो है वी वाई की लंबाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की लंबाई, जो कि हमें मालूम है वो है 10 मीटर्स पर सेकेंड। 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब अगर दोनों साइड में 10 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड, 10 मीटर्स पर सेकेंड। और साइन 30 की वैल्यू तो हमें पता है, ये होती है हाफ। तो फाइनली 10 इंटू हाफ ये हमें दे देगा
5 वी वाई वेलोसिटी की वर्टिकल कंपोनेंट, इसकी लंबाई आ जाएगी मेरे पास 5 मीटर्स पर सेकेंड। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली बॉल, ये जो तोप ने दागी बॉल, ये बॉल उतने देर के लिए हवा में रहेगी जितने देर के लिए कोई भी और प्रोजेक्टाइल जिसकी की वर्टिकल कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड हो वो रहेगी। ठीक है, कोई से भी प्रोजेक्टाइल तुम फेंको जिसकी की वर्टिकल कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड हो, वो जितने समय तक हवा में रहेगी उतने ही समय तक हमारी बॉल भी हवा में रहने वाली है। सारी प्रोजेक्टाइल जिनका की वर्टिकल कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड हो ना, वो सेम टाइम तक हवा में रहने वाली है। अगर तुम एक बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंको 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, तो वो बॉल भी सेम टाइम तक हवा में रहने वाली है। तो अब पता लगाते हैं कि हमारी बॉल कितने समय तक हवा में थी। अब देखो, यहाँ पे पहली चीज नोट करने वाली ये है कि जिस लेवल से हम बॉल को फेंक रहे हैं, बॉल उसी लेवल पे आगे गिर भी जा रही है। ये स्टार्टिंग और ये एंडिंग सेम लेवल पे है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ये पूरी चीज ये एक स्पेशल केस है और यहाँ पे हम एक सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। वैसे तो जो जनरल तरीका है ना सॉल्व करने का, वो थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आओ उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी एक सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे बॉल को सेम लेवल पे ही पकड़ लेते हैं जिस लेवल से ये फेंकी गई थी, तो इसलिए ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 1D से याद करो, अगर तुम बॉल को 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे थे, तो बॉल ग्रेविटी के कारण ये डिसेलरेट करती थी, फिर इसकी वेलोसिटी कहीं जीरो होती थी और फिर ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती थी। और जिस वेलोसिटी से तुमने बॉल को फेंका था, बॉल उसी वेलोसिटी से नीचे की तरफ गिर जाती थी, बस उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती थी, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे भी हो रहा होगा। बॉल की वर्टिकल कंपोनेंट जो है, वेलोसिटी की वर्टिकल कंपोनेंट, ये हमने कैलकुलेट किया अभी भी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये ग्रेविटी के कारण ये थोड़ी ऊपर तक जाएगी डिसेलरेट करती हुई, यहाँ पे कहीं इसकी वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगी 0 और फिर ये एक्सेलरेट करेगी नीचे के डायरेक्शन में, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी नीचे के डायरेक्शन में और इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसे लिख लेते हैं, वेलोसिटी इनिशियल इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी फाइनल दिस इज इक्वल टू ये भी 5 मीटर पर सेकेंड लेकिन नीचे के डायरेक्शन में। अब अगर मैं यहाँ पे साइन लगाऊं तो तुम्हें साइन कन्वेंशन याद होगा, ऊपर के डायरेक्शन को हम कहते हैं पॉजिटिव और नीचे के डायरेक्शन को हम कह देते हैं नेगेटिव। और ये सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिल्कुल भी हमने इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे अभी हम। ठीक है, तो अब कैलकुलेट करते हैं चेंज इन वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल है -5 मीटर पर सेकेंड माइनस वी इनिशियल है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये आ जाएगा -5 दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड। इसे मैं हटा के लिख लेता हूँ -10 मीटर पर सेकेंड। और मुझे पता है कि चेंज इन वेलोसिटी ये हो जाती है एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी के बराबर, एक्सेलरेशन इंटू डेल्टा टी चेंज इन टाइम के बराबर। और क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इंटू चेंज इन टाइम। तो मुझे पता है चेंज इन वेलोसिटी इसकी वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड और ये बराबर होगा एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू आती है -9.8। वैसे अज्यूम कर लेते हैं कि ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। दिस इंटू डेल्टा टी। अब अगर इसे तुम सॉल्व करो तो -10 से यहाँ -10 कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल और 1 सेकेंड से यहाँ पे 1 सेकेंड चला जाता है, और फाइनली तुम्हारे पास बच के आएगा चेंज इन टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी कि हमारी बॉल 1 सेकेंड तक हवा में थी, 1 सेकेंड के अंदर बॉल यहाँ से यहाँ आ गई, यानी कि 1 सेकेंड में बॉल ऊपर जाके नीचे आ गई और 1 सेकेंड में ही बॉल आगे जितना ट्रैवल कर सकती थी उसने की। तो हमें पता लगाना है कि ये दूरी है कितनी, 1 सेकेंड में बॉल कितना दूर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल कर गई। तो अगर मुझे ये वेलोसिटी पता हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी, ये वाली कंपोनेंट, तो मैं इसे टाइम से मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, एयर रेजिस्टेंस को भी हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू टाइम ये मुझे दे देगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते हैं वेलोसिटी की। तो सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूं ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए, और यहाँ पे हम इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है Vx का कंपोनेंट। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि हम इस्तेमाल करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। तो अब इसे लिख लेते हैं, cos ऑफ 30 डिग्रीज
इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड की लंबाई जो कि है Vx की लंबाई डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज की लंबाई, और ये दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं दोनों साइड 10 मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब cos 30 की वैल्यू ये तुम्हें याद होगा शायद, √3/2 होती है, तो ये फाइनली आ जाएगा 2 से 10 कट गया 5 टाइम्स और बच गया 5√3। तो अब लिख लेते हैं, हमारे पास आएगा Vx हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी, ये आ जाएगी 5√3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 2 ने 10 को 5 टाइम्स काट दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी। अब बॉल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5√3 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा है और ये ट्रैवल कर रहा है 1 सेकेंड के लिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बॉल का, तो ये दिया जाएगा इससे, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी एवरेज इनटू चेंज इन टाइम डेल्टा टी। अब एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है कितनी, तो अब देखो इस डायरेक्शन में क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है, कोई एक्सेलरेशन है नहीं, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जिस वेलोसिटी से बॉल जा रही थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही हो जाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी, दैट इज 5√3 मीटर पर सेकेंड। अब इसे मैं लिख लेता हूं 5√3 मीटर पर सेकेंड, और डेल्टा टी की वैल्यू मुझे पता है वो है 1 सेकेंड, ये अभी भी हमने कैलकुलेट किया, ये हो जाएगी 1 सेकेंड, और यहाँ पे 5√3 है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और हमारे पास फाइनली बच के आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 5√3 मीटर्स, यानी कि बॉल इतना डिस्प्लेस होगी, 5√3 मीटर्स डिस्प्लेस होगी एक्स डायरेक्शन में। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं, हमने एक बॉल को 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका था कुछ 30 डिग्रीज के एंगल पे, ये बॉल कुछ ऐसे कर्व्ड पाथ पे जाएगी और यहाँ पे फिर गिर जाएगी। हमें पता लगाना था कि ये बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को 2 कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। फिर वर्टिकल कंपोनेंट और ग्रेविटी की मदद से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मदद से हमने ये पता लगाया कि बॉल को कितना समय लगेगा ऊपर जाके नीचे आने में या फिर ये मोशन करने में। जितना समय बॉल को ये मोशन करने में लगेगा उतने ही समय में बॉल आगे भी जाएगी। फिर एक बार जब हमने टाइम निकाल लिया तो उस टाइम का और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हमने ये निकाल लिया कि बॉल कितना आगे जाएगी इस टाइम ड्यूरेशन में।